अभी तो प्रॉब्लम ये होती है लोगों को कि वो मंडे को भगवान शिव की पूजा करते हैं, ट्यूसडे को मंगलवार का व्रत रखते हैं, बुधवार को गणेश जी का करेंगे, सैटरडे को शनिदेव करेंगे, फ्राइडे को माता के पास चले जाते हैं, फ्राइडे को माता के पास, संडे को सूर्यदेव को अर्घ दे देते हैं। तो बोलते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी लेवल पे उनका एक डायरेक्शन में जा रहे, मतलब भक्ति भाव डेवलप हो रहा है, या फिर वो ऐसे ही घूमते रहेंगे? क्या किसी देवी देवता की कृपा होगी? इसमें क्या है, जब वो हमारे वार कहे गए हैं ना, ये सब ग्रहों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो सब लोग अगर पूरे 7 के 7 दिन कर रहे हैं तो आपके नवग्रह शांत रहेंगे एक तरीके से। लेकिन आपको अगर ये चीज, अगर ये भी चीज आप भक्ति से कर रहे हो ना, अगर भक्ति से करोगे तो अल्टीमेटली उनको भी कभी ना कभी जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलने लग जाएगा उसके पास है। ये एक छोटी सी बात है, आप जहर खाओगे, चाहे जाने में खाओ चाहे अनजाने में खाओ, असर तो होगा। ऐसे ही पूजा पाठ की बात है, वही है, उन्हें टाइम बहुत लगेगा बिकॉज अभी वो बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। तभी कहते हैं जीवन में गुरु का होना क्यों जरूरी है। गुरु का होना इसीलिए जरूरी है कि वो आपको डायरेक्शन देता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इसलिए गुरु समर्पण ना भगवान से भी बड़ा समर्पण कहा गया। अगर आपने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, अब ये गुरु इंसान नहीं देखा जाता कि गुरु कोई इंसान है, अरे हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, या हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, हमसे कम नॉलेजेबल है। होते हैं भाई बच्चे, भाई मैं पढ़ाता हूँ बहुत टाइम से, मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत आगे तक चले गए हैं, लेकिन मैं तो हमेशा से उनका गुरु ही रहूंगा ना। तत्व नहीं चेंज होता। और स्पिरिचुअलिटी में तो गुरु नहीं होता, इंसान नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। वो जब साथ में लेके जाता है तो गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस इंसान जो बिना गुरु बनाए मरा है इंसान, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। तो उसके बाद गुरु मंत्र नहीं है, मंत्र के बिना मोक्ष नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भगवान शिव को अपना गुरु मान के अपनी साधनाएं शुरू करते हैं। वो बहुत गलत चीज है। आप इनिशियली, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने इनिशियली भगवान शिव को ही अपना गुरु बना के चीजें स्टार्ट करी थी, क्योंकि जब तक नहीं मिला था, जब तक माँ की आज्ञा नहीं हुई थी गुरु बनाने की। तो अगर आप भक्ति और साधना बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर आप भक्ति के तौर पे कोई चीज कर रहे हो तो आप जो मर्जी करो, माँ उससे प्रसन्न रहेगी। लेकिन अगर आप उसको साधना के तौर पे कर रहे हो कि मुझे इससे शक्ति मिलने लग जाए, या मुझे इससे लाइक कोई पावर्स मिलने लग जाए, या मेरा ऐसा तीसरा चक्र खुल जाए, या बॉडी के चक्रास एक्टिवेट होने लग जाए, या मैं आसपास की चीजें देख सकूं, लोगों की पूछा देना स्टार्ट कर दूं, तो वो पूरी तरीके से खत्म कर देगी। अब एक छोटी सी बात है, आपने तो शिव जी को गुरु बना लिया, उन्होंने आपको शिष्य रूप में एक्सेप्ट किया नहीं, कैसी गारंटी है? आपने तो बना लिया। जब फिजिकल है, फिजिकल गुरु तो बोल देगा नहीं भाई जा, मैं मुझे तेरे को शिष्य नहीं बनाना। उन्होंने तो आपको, उन्होंने तो भाई वो थोड़ी बोल रहा, मैंने थोड़ी बोला था तेरे को तू कर। वो तो एटलास अगर आप उन्हें ब्लेम करोगे शिव जी को, मैंने बोला था कि तू मेरा शिष्य है, मैंने तेरे ऊपर हाथ रखा। जब तक गुरु का हाथ सर के ऊपर नहीं है तब तक तो चीजें कुछ नहीं हो सकती ना। या तो फिर पूरी तरीके से वो आपको एक्सेप्ट कर ले, सपने में बता के जाए हाँ भाई मैंने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया, तब, या ऐसे आपको इंडिकेशंस दे कि हाँ उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तब भी आप भक्ति लाइन में जा सकते हो। सिद्धि में आप तब भी नहीं जा सकते हो। छोटी सी चीज है, सिद्धि करनी स्टार्ट कर दी, या कोई भी मंत्र कहता है बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा मानना है कि अगर आपने मंत्र मान लो करने स्टार्ट भी कर दिया, बिल्कुल सही तरीके से करते आ रहे हो, कोई बात नहीं, गुरु नहीं है कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद आके तो मंत्र जागृत होने लग जाएगा ना, आपकी थर्ड आई स्टार्ट होने लगेगी देखना, आपको आगे पीछे कर, वो कौन संभालेगा फिर? आप तो पागल हो जाओगे। जब कोई संभालने वाला ही नहीं है तो संभालेगा कौन उस चीज को फिर? और एकदम से कोई बोलेगा नहीं नहीं अब मैं गुरु बना, वो क्यों हाथ डालेगा भाई? गलती तुम्हारी, अब तुम ऑलरेडी इतने उसमें आ चुके हो, केस होगा कोई तो शुरू से स्टडी करना पड़ेगा ना। और जो बच्चा बिल्कुल इनिशियल लेवल से जुड़ा हुआ है, तो गुरु को पता है कि मुझे इससे इस टाइम पे ये साधना करानी है, तो उसको वो फलीभूत होगी। अब फर्स्ट क्लास में बच्चा नहीं है, पढ़ाई करनी है तो 12th क्लास की। आजकल सारे बच्चे ऐसी है, ये साधना बता दो, वो साधना बता दो। ये साधनाओं में घुसोगे तो फिर आपको एक फिजिकल गुरु चाहिए जो खुद उसमें उतना परिपूर्ण हो। खुद परिपूर्ण नहीं है तो भी वो आपको घुमा के रख देगा। इसलिए कहते हैं जो आपका रोल मॉडल है ना, उसको अपना गुरु बनाओ कि मुझे इसके जैसा बनना है, कि ये मेरा ये है ऐसा जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, कि मुझे इसमें वो सारी क्वालिटीज दिखती हैं। और पूर्णतः समर्पण, मतलब पूरा समर्पण गुरु के प्रति हो जाएगा, तभी भगवती की प्राप्ति हो सकती है, अपने इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने गुरु से धोखा किया, सेम गुरु का भी होता है आजकल, गुरु अपने शिष्यों से ज्यादा धोखा करते हैं। जरा सी कोई बात बुरी लग जाए वो शिष्यों की बैक बाइटिंग करने लगेंगे। भाई कितने केसेस देखे हैं मैंने ऐसे कि शिष्य यार वो तो ऐसा कर रहा था, वो तो वैसा कर रहा था। तो शिष्य दोष भी बहुत बड़ी चीज है। ऐसे गुरु को भी कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु को लगता है मैंने शिष्य बना लिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं अगर किसी के शिष्य बनने स्टार्ट हो गए, किसी ने मंत्र दे दिया ना, तो उस गुरु को मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। पर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं फिर कि अब भाई अब बैक बाइट कर्म तो जोड़ो ना आप अपने, मोक्ष जब मिलेगा मिलेगा, पहले अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करके जाओ।
अब के लोग कहते हैं भाई कि गंगा जी में कूद गए तो मोक्ष मिल जाएगा, कोई गंगा जी मोक्षदायी नहीं है, ठीक है मिल जाएगा मान गए, लेकिन वो जो सुसाइड करने से तुम्हें जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है वो तो पहले भोगोगे, वो तो एंड की बात है। मोक्ष मिलना तो सबसे एंड की बात है। पाप पुण्य जब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तब मोक्ष की बारी आएगी, वो भी जब तुम्हें कोई हाथ पकड़ के ले जाएगा तुम्हारा इष्ट, तभी मोक्ष मिलेगा। अब गंगा जी में कूद गए, ठीक है तुम्हें गंगा माँ ने ले लिया, मर गए, तुमने वहां प्राण त्याग दिए। अब जो तुमने पहले पाप पुण्य किए पहले तो उसका हिसाब करोगे, उसके बाद जो ये ब्रह्म हत्या तुमने इंसान खुद को मारने वाला पाप किया है तुम उसका हिसाब करोगे, उसके बाद देखी जाएगी मोक्ष मिलेगा। उससे पहले ही भगवान ऐसे ना नियति ऐसा फंसा देती है कि वापस से तुम आओगे, अगर ऐसी गोली मिलेगी तुम और ज्यादा पाप कर लोगे। कहते ना यार इसे तो हमारे करना भी नहीं चाहते थे, हो गया। कितने पाप तो ऐसे होता है ना कि इंसान करना ही नहीं चाहता फिर भी हो जाता है, तो नियति जबरदस्ती करा।